हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डीएस साइंस इंस्टीट्यूट। तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज। जैसा कि आपने पिछली दोनों क्लासेस में देखा था कि एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज कैसे होते हैं, तो आज हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से एडवर्ब क्लॉज हम पढ़ेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज हेडिंग डाल दीजिए। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? वे क्लॉज जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम शोइंग क्लॉज, प्लेस शोइंग क्लॉज, रीजन शोइंग क्लॉज, पर्पस शोइंग क्लॉज, पर्पस को दिखाने वाले क्लॉज, कंडीशन शोइंग क्लॉज, कॉन्ट्रास्ट शोइंग क्लॉज, कॉन्ट्रास्ट शोइंग क्लॉज। ठीक है ना? ये आपके क्या होते हैं? कंडीशन हो गया, रीजन हो गया, पर्पस हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया। ठीक है ना? और मैनर शोइंग क्लॉज, मैनर शोइंग, मैनर को दर्शाने वाले। तो देखो, आपको इनके कंजंक्शन याद रखने हैं बस, कि टाइम का कौन सा होता है, प्लेस का कौन सा होता है, ये आपको याद रखने हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाता हूं कि भाई क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं। पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद कि क्लॉज को किस तरीके से अपन कंजंक्शन से जोड़ेंगे, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो लेट अस बिगिन माय डियर स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है द क्लॉज the clauses which are used which are used as a reason, purpose, result, place, time, purpose, result, place, time, manner and so on are called what? Are called adverb clauses, are called adverb clauses। उनको हम adverb clauses कहते हैं। बात समझ में आ गई? adverb clauses क्या होते हैं? कि जो कि आपके रीजन को दिखाते हैं, जो कि आपके पर्पस को दिखाते हैं, रिजल्ट, प्लेस, टाइम, मैनर वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारे के सारे क्लॉसेस क्या होते हैं? आपके एडवर्ब क्लॉसेज होते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं। सबसे पहले बिफोर। बिफोर का मीनिंग आप जानते ही हो, उससे पहले होता है। राइट या रॉन्ग? एक होता है, मीनिंग वाइज होंगे ये सारे, आपको फिल भी मीनिंग वाइज करने हैं। आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद होता है। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है, व्हेन का मतलब होता है जब। राइट या रॉन्ग? जब होता है। इसके बाद अगर आपने देखा हो, व्हेन के बाद सिंस, सिंस का अर्थ होगा जब से, सिंस का अर्थ होगा जब से। ओके। एक एज सुन एज, इसका मतलब होगा जो ही। क्या होगा? जो ही। ठीक है ना? इसके अलावा और देख लो आप, एक और है, क्या नाम से? सिंस हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एज सुन एज हो गया। एक ले लो आप, वाइल। वाइल का मतलब जिस समय, वाइल का मतलब जिस समय। अच्छा, वाइल की तरह एज भी यूज होता है, एज अकेला भी ऐसे ही यूज होता है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल है, देखना। आई नोटिस्ड, आई नोटिस्ड, मैंने देखा। अ डेड स्नेक, एक मरा हुआ सांप। अ डेड स्नेक, एक मरा हुआ सांप। डैश, आई वॉज रिटर्निंग, आई वॉज रिटर्निंग, मैं लौट रहा था। फ्रॉम, फ्रॉम द फील्ड, खेत से, कि खेत से मैं लौट रहा था। अब ऑप्शन देखो आप, एक तो दिया वैन, वैन की जगह वाइल, WHILE, और बिफोर। तो बताओ, खेत की समय लौटने से पहले, लौटते समय से पहले उसने सांप देखा, मरा हुआ सांप, या लौटते समय देखा, जिस समय वो लौट रहा था उस समय देखा। तो आपका मीनिंग क्या बैठ रहा है इसके अंदर? मीनिंग बैठ रहा है कि भैया मैंने एक मरा हुआ सांप देखा जब मैं लौट रहा था, जिस समय मैं लौट रहा था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? वाइल। है ना? एक और है, जैसे एक एग्जांपल और देखना, कि वी शुड वॉश, हमें वॉश करना चाहिए। वी शुड वॉश आर हैंड्स, हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। हैंड्स डैश वी
वी टेक मील, जब भी भोजन करें। ऑप्शन देखो, व्हेन वी टेक मील, बिफोर वी टेक मील। बताओ क्या करेंगे? हमें अपने हाथों कब धोना चाहिए? जब हम नाश्ता, जब अपना भोजन करें तब, या भोजन करने से पहले? भोजन करने से पहले होना ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बिफोर। क्या आएगा दोस्त? बिफोर, है ना। और एग्जांपल्स देखिए। मैंने कहा दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा है, दिस चाइल्ड हैज बीन बीपिंग, दिस चाइल्ड हैज बीन बीपिंग, ये बच्चा रो रहा है, डैश इट्स मदर, इसकी माँ ने, लेफ्ट डैश, वो डैश तो हो गया अपना। अब यहां देखो आप, बिफोर या फिर सिंस। यहां पर बताइए आप, इन दोनों क्लॉसेज में से आंसर क्या आएगा? फटाफट बताइए। हाँ भाई, देखिए, इधर अपन यहाँ देखते हैं, द चाइल्ड हैज बीन बीपिंग, इट्स मदर लेफ्ट इट हेयर। बताओ क्या भरोगे यहाँ पर? सिंस भरोगे ना, क्योंकि जब से, क्या आएगा यहाँ? सिंस, जब से। जब से में आप यहाँ सिंस क्या भर देंगे? ये लो, आ गया? कोई दिक्कत है? SINC, सिंस इट्स मदर लेफ्ट इट हेयर। बोलो, एनी डाउट? नहीं है ना कोई भी डाउट? क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अपन ने देखो, एक तो बिफोर का एग्जाम्पल देख लिया, एक वाइल का एग्जाम्पल देख लिया, एक मैं आपको एज सुन एज का अर्थ बता, एक सेंस का देख लिया, एक एज सुन एज का और बताया था। तो मेरे हिसाब से तुम खुद ही भर दोगे एज सुन एज। तो देखो, मैंने कहा डैश वी एंटर्ड, वी एंटर्ड द हाउस, वी एंटर्ड द हाउस, समवन, समवन वेलकम्ड अस, समवन वेलकम्ड अस, किसी ने हमारा स्वागत कर दिया। ऑप्शन देखो, वाइल और एज सुन एज। अर्थ क्या निकलेगा? बताना। जिस समय हम घर में घुसे, हमारा किसी ने स्वागत किया, या जो ही हम घर में घुसे हमारा किसी ने स्वागत किया? जो ही आएगा ना सेंस, तो जो ही के सेंस में आपको एज सुन एज लगाना होगा। बोलो कोई डाउट है? नहीं है? क्लियर है? किससे हो रहे सारे? कुछ मीनिंग से हो रहा है। अब अगला जो है, अगला देखना, अगला किस तरह का टाइप है अपना। अगला अपन ने टाइम तो लिख ही दिया। प्लेस वाले किससे दिखाते हैं? प्लेस अपन को दिखाते हैं वेयर से। मैनर किससे आता है? मैनर आता है हाउस से, मैनर आता है हाउस से, HOW, हाउस से। ठीक है ना? इसके अलावा रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं किससे? रिजल्ट के लिए अपन कौन कौन से कनेक्टर लगाते हैं? एक तो सो लगाते हैं, एक देयरफॉर लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते?
एक हैंस लगाते हैं HENC, और एक दैट्स वाई लगाते हैं। आपको जौन सा इनमें से दे रखा ऑप्शन में देख लेना, इन सब का अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए, इस कारण से, इस वजह से। ठीक है ना। अगला है अपन का रीजन, कारण। कारण को कौन दर्शाता है बताना, क्योंकि के अर्थ में। कारण को कौन कौन दर्शाता है? कारण को दर्शाता है बिकॉज। अब सिंस भी कारण को दर्शाता है, ये ध्यान रखना, और एज भी कारण को ही दर्शाता है। तो तीन तीन हो गए, सिंस, बिकॉज और एज। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अगला देखना। इसके बाद अपन ने लिखा कॉन्ट्रास्ट, विरोध। विरोध कौन दर्शाता है? विरोध दर्शाने के लिए लेकिन और फिर भी के अर्थ में कौन कौन यूज होता है? लेकिन में देखो बट होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यट होता है, इसके अलावा अल्दो होता है, ALTHOUGH, अल्दो हो गया ना। इसके अलावा हाउएवर होता है, ये आपको याद रखने, स्टिल भी होता है। इन सब का अर्थ देख लो क्या क्या है। बट और यट, बट का जानते हो आप, लेकिन होता है। यट का अर्थ क्या होता है? फिर भी। अल्दो का अर्थ क्या होता है? यद्यपि। हाउएवर का अर्थ क्या होता है? फिर भी। और स्टिल का अर्थ भी क्या होता है? फिर भी। होता है कि नहीं होता? अच्छा, रीजन हो गया, रिजल्ट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब देखो क्या क्या बचा, मैनर हो गया, प्लेस हो गया। देखो ये हो गया, पर्पस दिख रहा है, पर्पस बच रहा है, कंडीशन बच रही है, बस दो चीज और बच रहे हैं, पर्पस और कंडीशन। तो मैं उनके और कनेक्टर लिख देता हूँ, फिर अपन उनके एक साथ एग्जाम्पल देखते हैं, हो जाएगा। देखो, पर्पस और कंडीशन, तो पहले पर्पस ले लो। पर्पस, PURPOSE, पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य को अपन कहते हैं जिससे की, जिससे या जिससे की। इसकी इंग्लिश क्या होती है? जिससे या जिससे की बताओ क्या होती है? जिससे या जिससे की इंग्लिश होती है इसकी सो दैट या इन ऑर्डर दैट। क्या होती है? सो दैट या इन ऑर्डर दैट। ठीक है मेरे भाई, क्या होती है? सो दैट या इन ऑर्डर दैट। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है। इसके बाद पर्पज के बाद अपन का एक बच रहा है क्या? पर्पज, और पर्पज के बाद फाइनल अपन का कॉन्ट्रास्ट, विरोध। विरोध बता दिया मैंने आपको। कंडीशन, कंडीशन में देखो, कंडीशन में आपको ये देता है वो, इफ अगर, इफ अगर हो गया, अनलेस अगर नहीं, अनलेस अगर नहीं, अगर नहीं। एक होता है टिल, TILL, टिल मानी होता है जब तक। क्या होता है टिल यानी? जब तक। और अनटिल का मतलब क्या होता है? UNTIL, अनटिल मानी होता है जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक नहीं। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं है। अच्छा, इन केस, इन केस और है, इसका अर्थ होता है यदि ऐसा हो तो। अब मैंने इसमें पूरी लिस्ट कंजंक्शंस की बना दी है। ऐसा हो तो यही कंजंक्शन में काम आएंगे तुम्हारे, और ये यहीं काम आएंगे। इनको अर्थ देख लो, अर्थ हो गया तो आपसे सवाल हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। वैसे तो ऑप्शंस दे रखे होते हैं जो टेंशन नहीं आती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, है ना। जैसे मैंने कहा कि रवि रीच्ड, रवि पहुंचा, रीच्ड हिज स्कूल लेट। रवि अपने स्कूल में लेट पहुंचा, हिज स्कूल लेट। ठीक है ना। LET डैश, ही गॉट अप लेट, या ही वोक अप लेट, ही वोक अप लेट, वो देरी से जागा। अब ऑप्शन दिया सो और बिकॉज। अब बताओ क्या भरोगे? आंसर इजीली है इफ। अब बताओ तीनों में से क्या भरोगे? कि रवि अपने स्कूल लेट पहुंचा, बोलो, वो तेज लेट से जागा। तो बताओ इसलिए वो लेट से जागा, क्योंकि वो लेट से जागा, अगर वो लेट से जागा। तो क्योंकि वो लेट से जागा है ना, कि इसलिए वो लेट से जागा, देरी से जागा, इसलिए वो कहाँ पहुंचा? स्कूल अपने लेट पहुंचा, तो बिकॉज आ जाएगा। और एग्जाम्पल्स देखो, जैसे मैंने कहा नमन, नमन, नमन ने एक भरवा लेता हूं आपसे। नमन स्टडीज, नमन स्टडी करता है वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा। नमन स्टडी करता है वेरी हार्ड, ही मे गेट द फर्स्ट रैंक, ही मे गेट द फर्स्ट रैंक, उसे पहली रैंक प्राप्त हो सके, फर्स्ट रैंक। चलो ऑप्शंस देखो, एक आपसे पूछा मैंने सो, दूसरा पूछा सो दैट, और तीसरा पूछा बिकॉज। बताओ, सो दैट और बिकॉज आपने भरे ना, सो दैट और इन ऑर्डर दैट लिखा होगा ना, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। चलो बताओ, अर्थ करो। नमन बहुत अधिक मेहनत करता है जिससे कि, जिससे कि उसको पहली रैंक मिल सके, इसलिए उसको पहली रैंक मिल सके, या क्योंकि उसको पहली रैंक मिल सके। तो जिससे कि का सेंस निकल रहा है यहाँ पर, सो दैट भरेंगे। अगला है, मैंने कहा कि जैसे नेहा,
नेहा हैज स्कोर्ड या हैज टॉप्ड द क्लास। नेहा ने क्लास को क्या किया है? टॉप किया है। टॉप द क्लास, क्लास। सो शी, सो शी, सो तो मैंने भर ही दिया यार। चलो बताओ, इसमें शी विल बी रिवॉर्डेड। चलो इसमें बताओ क्या आएगा? शी विल बी रिवॉर्डेड। ऑप्शन बताओ, पहला दिया मैंने एज, और दूसरा दिया सो, और तीसरा दिया बिकॉज। बताओ क्या भरोगे आप इसमें? हम्म, बताओ कैसे भरोगे? इसमें भरेंगे उसने टॉप किया क्लास को, क्लास को टॉप करने पर उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो इसीलिए उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिजल्ट है ये उसका। तो रिजल्ट है तो अपन क्या लिख देंगे? सो। है ना? एक एग्जाम्पल है और देखना, डैश यू टेल ए लाई, यू टेल ए लाई। अगर तुम झूठ बोलते हो, या क्या पता नहीं झूठ नहीं बोलते हो, या इसलिए तुम झूठ नहीं बोलते हो, बिकॉज तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो योर फादर, योर फादर विल बीट यू, योर फादर विल बीट यू। अब बताओ इसमें अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं, एज लगाओगे, सो लगाओगे, इफ लगाओगे, आंसर बताओ। तो आपका आंसर मेरे को मालूम है कंडीशनल है, मैंने अर्थ भी बोला था, तो ऐसे ही लगभग अर्थ करते हैं हम कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटेंगे। तो मेरे दोस्तों मुझे लगता है जहां तक आपका ये जो एडवर्ब क्लॉज है वो कठिन नहीं है, नॉर्मल है। एडवर्ब क्लॉज में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, बस आपको तो ये कनेक्टर्स याद रखने होते हैं, इन कनेक्टर से सारा काम हो जाता है। जितने भी कनेक्टर से देखो, मैंने एक बिकॉज का एग्जाम्पल बता दिया, एक सो का बता दिया, इसका नहीं बताया, एक इसका बता दिया, एक इनमें से बता दिया, और एक मैं आपको बट यट वाला और बता देता हूँ। फिर अपन लास्ट में अगली जो क्लास है वो नए टॉपिक की लेंगे, ठीक है? सीधा है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाला खेल नहीं है, आप नॉर्मल इसको तैयार कर सकते हो घर पे, है ना? जैसे देखो, जैसे मैंने कहा रोहित, रोहित स्टडीड अलॉट, रोहित ने बहुत ज्यादा स्टडी की, स्टडीड अलॉट, डैश ही फेल्ड। बोलो कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ, विरोध क्या हुआ? है ना? सो ही फेल्ड, उसने बहुत ज्यादा स्टडी करी इसलिए फेल हो गया। बिकॉज ही फेल्ड और बट ही फेल्ड, बताओ इन तीनों में से क्या आना है? अर्थ से ही होंगे, आप कितना भी दिमाग लगा लो, अर्थ से ही होंगे। रोहित ने बहुत कठिन मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, तो अब यहाँ पर अर्थ बट का बैठ रहा है, इसलिए बट लगा देंगे। एक और देखो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। यू आर पुअर, तुम गरीब हो। यू आर पुअर, तुम गरीब हो। ऑप्शन देखना, अल्दो, और बी ऑप्शन है सो, और सी ऑप्शन है इसमें बिकॉज। सो और बिकॉज। चलो बताओ इसमें अपन क्या भरने वाले हैं, फटाफट बताओ क्या भरने वाले हैं। तो देखो यहां भरेंगे अपन कि तुम गरीब हो, देखो अब इसका अर्थ करके देखो, इसलिए तुम ईमानदार हो तुम गरीब हो, क्योंकि तुम ईमानदार हो तुम गरीब हो, हालांकि तुम ईमानदार हो फिर भी तुम गरीब हो। बोलो क्या आएगा आंसर? अल्दो आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? अल्दो। ठीक है ना दोस्तों, अब अपन अगले वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कनेक्टिव्स की चर्चा, कंजंक्शंस की चर्चा, और इस तरह से हमारा कंजंक्शन टॉपिक भी बहुत एक ही सिंगल वीडियो के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड टाइम, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।